हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम्योपैथी की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेमेडी है जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स पे काम करती है। तो चलिए जान लेते हैं हम इस पूरी मेडिसिन का ड्रग पिक्चर, यानी कि ओवरऑल ये मेडिसिन हम किन्हें दे सकते हैं, किस पे एक्ट करती है, कौन कौन कंडीशंस में हम ये दे सकते हैं और इस मेडिसिन का पेशेंट किस नेचर का होता है। पूरी रेमेडी का ड्रग पिक्चर हम विद इन 5 मिनट्स लर्न कर लेंगे, वो भी कुछ निमोनिक्स के ज़रिए से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को। सबसे पहले हम बात करते हैं नेम की, एपिस मेलिफिका। द नेम हेयर सजेस्ट कि ये मेडिसिन बनी किससे है। एपिस मेलिफिका जो होती है ये शहद वाली मक्खी होती है। अब आप इस पिक्चर से समझ पा रहे होंगे कि ये हनी बी। तो कॉमन नेम की बात करें तो पॉइजन ऑफ हनी बी है, क्योंकि ये मेडिसिन बनी है शहद वाली मक्खी यानी कि हनी बी के पॉइजन से। तो सिंपल कॉमन नेम है पॉइजन ऑफ हनी बी। फैमिली की बात करें तो ये एपीएम वायरस फैमिली से बिलोंग करती है। वहीं थर्मल्स की बात करें यानी कि जो इसका पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा उसको गर्मी फील होती है, यानी कि हॉट फील लगता है, गर्मी उसको नाकाबिले बर्दाश्त है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, अगर मधुमक्खी हमें किसी एरिया पे काट जाती है तो वहाँ सबसे ज़्यादा हमें सेंसेशन क्या होता है, जलन की बर्निंग सेंसेशन होती है। इसी तरीके से पेशेंट भी हॉट होता है। टेम्परामेंट की बात करें तो पेशेंट नर्वस और इरिटेबल होता है। क्यों? फॉर एग्जांपल अब हम लेके चलते हैं कि अगर मधुमक्खी का कोई घर या मतलब छत्ता अगर कोई इसको छेड़ता है तो मधुमक्खी कैसे उसके पीछे दौड़ने लग जाती है इसको मारने के लिए, वो बहुत इरिटेबल हो जाती है और हर वक्त बजिंग साउंड करती हैं। तो पेशेंट भी इस तरीके से इरिटेबल होता है। डायथिसिस की बात करें तो स्क्रोफिलस डायथिसिस है, यानी कि ये मेडिसिन ज़्यादातर ग्लैंडुलर फंक्शंस पे ग्लैंडुलर सिस्टम पे एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स है अगर वो अफेक्टेड हुए हैं, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड या सो एंड सो कोई भी ग्लैंड अफेक्टेड हुआ है तो उन पे ये मेडिसिन बेटर एक्ट करती है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि इसका पेशेंट होगा कैसा। तो अगर कोई भी पेशेंट जिसके ग्लैंड्स इनलार्ज्ड और इंड्यूरेटेड है, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड जो बटरफ्लाई शेप होता है, अगर ये ग्लैंड इंड्यूरेटेड हो गया या फिर इनलार्ज हो गया और अफेक्टेड हो गया तो पेशेंट अगर समवॉट उसका नेचर और मेंटल सिम्टम्स एपिस से मैच करता है तो ये मेडिसिन उस पर बेटर एक्ट करेगी। ठीक है। वुमेंस की बात करें तो स्पेशली ये उन वुमेंस पे एक्ट करता है जो कि विडोज़ होती हैं, उन पे ये मेडिसिन ज़्यादा बेटरली एक्ट करती है। गर्ल्स की बात करें तो ये मेडिसिन उन गर्ल्स पे एक्ट करती है जो जनरली बहुत केयरफुल होती हैं, हर काम बहुत ही कायदे से और इत्मीनान से करती है, बट वो एक सिनेरियो में या फिर कुछ लोगों के प्रेजेंस में ऑकवर्ड हो जाती है, लाइक उनसे चीज़ें उनके हाथ से गिरने लगती है। ठीक है। तो वो नर्वस और इरिटेबल हो जाता है वो पेशेंट, ऑकवर्डनेस आ जाती है उसके अंदर, वो चीज़ें उसके हाथ से गिरती है, चाहे वो चाय के कप हो या प्लेट्स हो, स्पून्स हो, कुछ भी। ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट्स में ये मेडिसिन बेटरली एक्ट करेगी। अब बात करते हैं गाइडिंग सिम्टम्स की। तो उसके लिए हमने कुछ निमोनिक्स बना के रखे हैं। एपिस मेलिफिका है इस मेडिसिन का नेम, तो एपिस मेल के नाम से ही इसके गाइडिंग सिम्टम्स है। सबसे पहले बात करते हैं ए इज़ फॉर एलिमेंट्स फ्रॉम, यानी कि ये मेडिसिन हम उन पेशेंट्स को देंगे अगर उन्हें तकलीफ़ होती है इन वजह से। क्या है वो? जेलसी, रेज, वेक्सेशन, बैड न्यूज़। लाइक अगर वो पेशेंट किसी भी जेलसी के कारण वो अफेक्टेड है, वो बीमार है, बहुत इंटेंस गुस्सा था उसका, उसके वजह से वो बीमार है, तो ये मेडिसिन एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट है, उसको बहुत तेज़ गुस्सा आया और वो फेंट हो गया, एंड देन उसके बाद से उसको फीवर हो रहा है या फिर वो कोई XYZ बीमारी से तकलीफ़ से गुजर रहा है, तो ये मेडिसिन बेटर एक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ का अगर एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसे सो एंड सो कॉल आता है दैट आपका सो एंड सो नियर एंड डियर रिलेटिव प्लेन में बोर्ड ऑन किया था बट प्लेन का एक्सीडेंट हो गया है, तो पेशेंट इज़ इन सीरियस कंडीशन। अब दिस बैड न्यूज़ को रिलेट टू एनीथिंग, लाइक उसका मिसकैरेज भी हो सकते हैं और इसके वजह से जितने भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, PPH वगैरह, वो भी इस पेशेंट को होंगे, तो उसमें ये मेडिसिन बेटरली एक्ट कर सकती है। नेक्स्ट P इज़ फॉर पेन। पेन कैसा होगा? अगर हमें कोई मधुमक्खी काट के चली जाती है तो वहाँ पेन हमें कैसा होता है? बर्निंग टाइप सेंसेशन होता है, स्टिंगिंग, ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है, वैसा सेंसेशन होता है। तो पेशेंट को भी पेन वैसा ही होगा, अगर उसके कहीं भी अफेक्शन है तो पेन उसे उस कदर ही होगी। और P इज़ फॉर पफ़ी स्वेलिंग अंडर द आइज़। यहाँ इसके जो पेशेंट्स होते हैं जनरली उनके आइज़ के नीचे अंडर आइज़ पफ़ी स्वेलिंग होती है। ठीक है। अब ज़्यादातर अंडर आइज पफी स्वेलिंग किडनी के अफेक्शन की वजह से होती है, यानी कि
किडनी की कोई डिजीज़ या किडनी की कोई अफेक्शन की वजह से ही देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से इसका एक्शन यूरिनरी सिस्टम पे भी है। आई इज़ फॉर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड इरिटेबल, यानी कि पेशेंट यूरिन को होल्ड करने में इनेबल होता है, लाइक उसे बार बार सेंसेशन होता है, अर्ज होता है कि वो यूरिनेशन के लिए जाए और उसे ऐसा लगता है कि अभी भी ब्लैडर में कुछ ड्रॉप्स ऑफ यूरिन बाकी हैं। और वाइल पासिंग द यूरिन उसे एक बर्निंग और स्काल्डिंग सेंसेशन होता है कि जैसे छिल रहा है उसके पूरे ब्लैडर और पूरी ही पैसेज, ठीक है। और वो पेशेंट, आई इज़ फॉर इरिटेबल ऑल्सो, पेशेंट कैसा होगा, इरिटेबल नेचर का होगा, ठीक है। देन एस इज़ फॉर सेंसिटिवनेस, सेंसिटिवनेस टू एवरीथिंग, क्योंकि ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें मधुमक्खी काटती है तो वो एरिया कितना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि कोई टच भी करे तो हम चिल्लाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पेशेंट सेंसिटिवनेस टू टच होता है। एम इज़ फॉर मोस्ट जेलस, पेशेंट में जेलसी ओवरऑल इस मेडिसिन में रन करती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर पेशेंट जेलस वाली फीलिंग से नहीं है तो उस पर ये मेडिसिन एक्ट नहीं करेगी, दोस्त पे एक्ट करेगी, बट बेटरली उन पेशेंट्स पे एक्ट करती है जिनका मेंटल से ज़्यादा मैच होता है। ई इज़ फॉर इडीमा, इडीमा यानी कि स्वेलिंग्स होते हैं उसके हैंड्स एंड फीट्स में, ठीक है। यहाँ ड्रॉप्सी विदाउट थर्स्ट होती है, यानी कि स्वेलिंग होती है बट पेशेंट को थर्स्ट नहीं होती। और वहीं नेक्स्ट सिम्टम एल इज़ फॉर लैक ऑफ थर्स्ट, यानी कि पेशेंट को प्यास बहुत ही ज़्यादा कम लगती है। तो गाइडिंग सिम्टम्स का सेम। ए इज़ फॉर एलिमेंट फ्रॉम्स, एलिमेंट फ्रॉम्स किस किस चीज़ से हो सकती है, जेलेसी, गुस्सा और कोई बेकार न्यूज़ या बैड न्यूज़ की वजह से। पी इज़ फॉर पेन, पेन कैसा उसका, बर्निंग और स्टिंगिंग। पी इज़ फॉर पफी स्वेलिंग अंडर द आइज़। आई इज़ फॉर आई इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन, यानी कि यूरिन वो रोकने की या ब्लैडर में उसको यूरिन रोकने की इनकैपेबल है, ठीक है। एस इज़ फॉर सेंसिटिवनेस, सेंसिटिवनेस टू टच। एम इज़ फॉर मोस्ट जेलस, जेलसी बहुत ज़्यादा होगी। एडिमा होते हैं उसका हैंड्स एंड फीट्स में। एल इज़ फॉर लैक ऑफ थर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल सिम्टम्स की। तो मेंटल सिम्टम्स का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है वैप-जीएफ। वैप-जीएफ से देखिए, डब्ल्यू इज़ फॉर वर्कोहॉलिक, यानी कि इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक होता है। फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही डेडिकेटेड वर्कर होता है, अगर उसको एक बहुत ही बड़ा टास्क दिया जाए जो कि नॉर्मली एक टाइम लिमिट में उसको कंप्लीट करना इतना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल वो अपना जी जान लगा देगा टाइम लिमिट से पहले उसको कंप्लीट ऑन करने के लिए, डेडलाइन से पहले वो काम कंप्लीट करेगा। वर्कोहॉलिक टाइप होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है अपने काम को लेकर, बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंसियर होता है। डब्ल्यू इज़ ऑल्सो फॉर वीपिंग डिस्पोजिशन, कांट हेल्प क्राइंग, यानी कि उसकी जो पेशेंट होती है वो किसी भी बात को आपसे बात कर रही है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है, उसे किसी बात की कोई तकलीफ़ है, वो रोने लग जाएगी और वो अपने आप को इससे रोक भी नहीं सकती कि मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल करूँ। नो, शी कांट हेल्प क्राइंग। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ एब्सेंट माइंडेड। ए इज़ फॉर एब्सेंट माइंडेड, पेशेंट इसका बहुत ही ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो है और एक सीन है जहाँ बहुत सारे लोग साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक इन्वायरमेंट चल रहा है, बट यहाँ ये पेशेंट अपने माइंड में कहीं और है कि अच्छा वो चीज़ वैसे हो जाती तो ठीक रहता, ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ, तो पेशेंट कैसा है, एब्सेंट माइंडेड है। देन बी इज़ फॉर बिजी एंड रेस्टलेसनेस, इसका पेशेंट बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, रेस्टलेसनेस होता है। जैसे मधुमक्खी का नेचर कैसा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने घर को बिल्ड ऑन करने के लिए वर्कोहॉलिक टाइप होती है, कि वो हर वक्त मेहनत करती रहती है, कुछ ना कुछ कहीं से शहद बटोर के ला के वो लगाती रहती है। तो इस तरीके से जो बी होती है, इसी तरीके से पेशेंट भी वर्कोहॉलिक होता है, बिजी होता है, रेस्टलेस होता है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होता है और फूलिशली सस्पिशियस होता है कि अच्छा कहीं ये मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे, अच्छा ये मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे, तभी वो पेशेंट नर्वस हो जाएगा, फिर इरिटेबल होगा। तो सस्पिशियसनेस भी इसके अंदर बहुत ईजिली रन ऑन करती है। लास्टली हम बात करते हैं इस पेशेंट की एग्रावेशन और एम्बलिरेशन। सिंपल है, अगर हमें कोई मधुमक्खी काट के जाती है तो हमें हर गर्म चीज़ से तकलीफ और ठंडे से हमें आराम होगा। तो ऑब्वियसली एग्रावेशन उसको हीट, हॉट बाथ से, लाइंग डाउन आफ्टर स्लीप या प्रेशर लगाने से भी दर्द होगा और तकलीफ़ बढ़ेगी, तो उससे भी तकलीफ़ है इसको, और गेटिंग वेट। और आराम किससे आएगा, एम्बलिरेशन उसको कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड बाथ या अनकवरिंग या कूल ओपन एयर या कोल्ड वाटर से आएगा, यानी कि जो भी ठंडी चीज़ें हैं उससे उसको आराम आएगा। एंड सो ये हमारी रेमेडी कंप्लीट हो गई। विद इन 5 मिनट्स आप इस पूरी मेडिसिन को याद कर सकते हैं, इसके ड्रग पिक्चर को आप पूरा याद कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखनी है इसका नेचर, इसके पिक्चर याद रखनी है, इसका कॉमन नेम और ये सोर्स। उसके बाद आपके सारे सिम्टम्स आप इसके नेचर, हनी बी के नेचर से ही पता लगा सकते हैं। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।